क्योंकि ध्यान में प्रवेश करने के लिए आपको सिर्फ विधि नहीं चाहिए। विधियां तो बहुत हैं, शिव का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि बहुत विधियां दी, 112 विधियां दी शिव ने हमें, बट उसके लिए ये ऊर्जा चाहिए उन विधियों में प्रवेश करने के लिए, ये संकल्प शक्ति चाहिए, ये इच्छा शक्ति चाहिए उन विधियों में प्रवेश करने के लिए, ये धारण की सामर्थ्य चाहिए ध्यान की विधि में प्रवेश करने के लिए, और एक बार प्रवेश करने के लिए नहीं, सतत। गुरुदेव, हमारा अगला प्रश्न मनीषा जी पूछ रही हैं काशी से। इनका प्रश्न है कि स्वामी जी, मैंने आपका स्पीकिंग ट्री वाला पॉडकास्ट सुना। आपके हर शब्द ने मेरे अंतर मन को छू लिया। ऐसा लगा मानो कुछ भीतर गहराई से जागा हो। कुछ गूढ़ परंपराओं में दीक्षा भी ली हुई है, लेकिन कई कारणों से साधना स्थिर नहीं हो पाई। मैं स्वयं से कैसे जुड़ूं? हिमालय ही एकमात्र स्थान है जहां मुझे आंतरिक आनंद की अनुभूति होती है। मैं उस ऊर्जा को अपने हृदय में कैसे उतारूं ताकि जब चाहूं उस शांति से जुड़ सकूं? और मेरा एक और प्रश्न है, मैं काशी रहस्य को जानने की खोज में हूं। इसके लिए सही मार्ग कैसे मिले? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। पहली बात, काशी के लोग बहुत प्यारे होते हैं। ये एक प्रश्न में ही 3 प्रश्न पूछ लेते हैं। दूसरा, आप एक ऐसे शहर में वास कर रही हैं जो हमारा शहर भी है। जब मैं हमारा शहर बोलता हूं तो ना मेरा जन्म हुआ इस जीवन में वहां, ना मैं ज्यादा समय बिताया इस जीवन में वहां, बट फिर भी वो हमारा शहर है। तीसरा, काशी शहर है ही नहीं, काशी एक उपलब्धि है, काशी एक शब्द कम है मेरे शब्दकोश में काशी का वर्णन करने के लिए, बट इतना समझ लो, आप एक ऐसी जगह पे वास करती हो जो मेरे हृदय में सदा रहता है, या मेरा हृदय वहीं रहता है। तो आप बहुत ब्लेसेड हो, बड़ी कृपा है शिव की आपके ऊपर। अब आपने जो 3 प्रश्न पूछे उनको देखते हैं। पहला प्रश्न आपने इसमें बोला कि साधना में स्थिरता नहीं आ पा रही है। बहुत साधक मित्रों के साथ ऐसा होता है कि साधना में स्थिरता नहीं आती। कुछ दिनों कर पाते हैं, कुछ क्षणों में कर पाते हैं, कुछ क्षणों में मिस हो जाता है। क्यों? आज फिर हम योग पे चलते हैं, फिर पतंजलि पे चलते हैं। पतंजलि ने अष्टांग योग सूत्र दिया हमें, अष्टांगिक पाथ, 8 फोल्ड स्टेप इस योग के लिए। जो भी मित्र साधना को स्थिर नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए शरीर की बात मैं पीछे कर चुका हूं, उसको नहीं दोहराएंगे। जिन मित्रों ने नहीं सुना वो पीछे जाके उस प्रश्न का उत्तर भी सुने जरूर। अब स्थिरता की बात करते हैं, साधना की स्थिरता की स्पेशली मैं बात करने वाला हूं। पतंजलि योग सूत्र में एक बहुत अहम चरण है इन 8 यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। इसमें एक बहुत अद्भुत चरण, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके अंदर, वो है प्रत्याहार। हर साधक के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट है प्रत्याहार। प्रत्याहार का क्या मतलब है? साधना में स्थिरता तभी आ पाएगी जब आप प्रत्याहार का प्रयोग शुरू करोगे। प्रत्याहार का अर्थ होता है जब आप अपनी इंद्रियों को, 5 इंद्रियां जो अमूमन बहरगमी हैं, विषयों में लेके जाती हैं आपको, जब आप इनको इनवर्ड करना शुरू करते हो, आप प्रत्याहार में जाते हो। इसका छोटा सा सूत्र, फॉर एन एग्जाम्पल, आपको दिन में 3 बार कॉफी पीना पसंद है, प्रत्याहार कीजिए, 3 से 1 पे आ जाओ। आपको सुबह देर तक सोना पसंद है, प्रत्याहार कीजिए, थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू कीजिए। आप अपनी सेंसेस को धीरे धीरे इनवर्ड करना शुरू कर रहे हो, एक साथ मत करना। आपको दिन में ज्यादा बोलने की आदत है, तो वाणी का प्रत्याहार कीजिए, उसको इनवर्ड कर लो। 2 घंटा बोलते हो तो 1 घंटा बोलने लगो। 2 घंटा टीवी देखते हो, यानी आपकी आंख उस टीवी में जाती है, यानी ये सेंस टीवी के कंटेंट में जाती है, उसको कम करके 1 घंटा करो। धीरे धीरे अपनी सेंसेस को प्रत्याहार में लेके आओ, इनवर्ड करना शुरू करो।
जब आपकी सेंसेस का आप प्रत्याहार शुरू करते हो, और ये हर साधक को करना होगा, ये वो चरण पतंजलि ऋषि ने हमें दिए। आप किसी भी पद्धति के साधक हो, आप योग के साधक हो या नहीं, आसन के साधक हो या नहीं, आप वेदांत के साधक हो, आप इस पृथ्वी के किसी भी धर्म के ट्रेडिशन में विश्वास रखते हो, चाहे आप जप के साधक हो, भक्ति के साधक हो, ये चरण जो योग के हैं, ये सिर्फ योगियों के लिए नहीं है, ये साधकों के चरण हैं। ये आसन के चरण नहीं है, ये आध्यात्म के चरण हैं, और ये हर परंपरा पे लागू होते हैं। तो आप अगर जप भी करना चाहो, राम राम राम, प्रत्याहार के बिना आप जप भी नहीं कर पाओगे। प्रत्याहार के बिना कुछ नहीं हो पाएगा साधना में। तो प्रत्याहार, मूविंग द सेंसेस इनवर्ड, आप अपनी इंद्रियों को अपने भीतर कंट्रोल, अपने भीतर लेके आना शुरू करते हो। उनकी दृष्टि, उनका फोकस बाहर से हटा के भीतर लाना शुरू करते हो। जब आप ये प्रत्याहार की प्रैक्टिस शुरू करते हो, चाहे ये 3 कप कॉफी या चाय से 2 कप कॉफी या चाय पे आना हो, इतना सा प्रत्याहार भी आपके अंदर एक सीक्रेट द्वार खोलता है। ये सीक्रेट द्वार है आपकी इच्छा शक्ति का। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, इच्छा शक्ति। एक एनर्जी रिलीज होती है आपके भीतर, जो अभी तक सुप्त थी, सोई हुई थी। ये ऊर्जा, ये आपके अंदर जो सुप्त थी, प्रत्याहार का छोटा सा प्रयोग करने से भी ये जो सुप्त ऊर्जा है, ये खुलने लगती है, ये जागने लगती है, ये जो सोई हुई ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा, जब ये ऊर्जा जागी, 1 कप कॉफी को कम करके भी कुछ विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती है आपकी। अब इस बढ़ी हुई इच्छा शक्ति से आप अगले चरण में प्रवेश कर सकते हो, जिस चरण का नाम होता है धारण। अब आप किसी भी आध्यात्मिक चीज को या निर्णय को धारण कर सकते हो। हमारे यहाँ, हमारे साथ मेरे प्यारे मित्र और हमारे शिष्य स्वामी समर्पित आनंद भी आज हैं इस सत्संग में। कुछ दिन पहले जब प्रत्याहार का प्रयास और प्रयोग उन्होंने शुरू किया, तो इच्छा शक्ति प्रबल हो गई, और उन्होंने उसी समय मेरे आंखों के सामने बैठे निर्णय लिया कि आज से रात का भोजन सूर्यास्त के बाद नहीं करूंगा। छोटा सा धारण किया उन्होंने। हर एक ऐसी वस्तु या ऐसी चीज या ऐसा एक निर्णय जब आप धारण करते हो, ये एक और ऊर्जा के बल को रिलीज करता है अंदर। एक और लेयर ऑफ सुप्त ऊर्जा जो आपके भीतर है, ये फिर से रिलीज होती है। जब ये धारण की प्रैक्टिस आप कुछ समय तक, अब ये स्वामी समर्पितानंद अगर अगले 40-50 दिनों तक इस निर्णय को अपनी इच्छा शक्ति के बल से धारण कर पाए, तो 40 दिन के बाद वो महसूस करेंगे कुछ और ऊर्जा शक्ति उनके भीतर जागृत हुई है। क्योंकि ध्यान में प्रवेश करने के लिए आपको सिर्फ विधि नहीं चाहिए। विधियां तो बहुत हैं। शिव का हमारे ऊपर आशीर्वाद है कि बहुत विधियां दी, 112 विधियां दी शिव ने हमें। विधियां तो हैं हमारे पास, बट उसके लिए ये ऊर्जा चाहिए उन विधियों में प्रवेश करने के लिए। ये संकल्प शक्ति चाहिए, ये इच्छा शक्ति चाहिए उन विधियों में प्रवेश करने के लिए। ये धारण की सामर्थ्य चाहिए ध्यान की विधि में प्रवेश करने के लिए, और एक बार प्रवेश करने के लिए नहीं, सतत प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में उसको शामिल करके उसी वक्त रोज उस विधि को करना, ये धारण से आएगा। और धारण प्रत्याहार से आएगा, कोई तोड़ नहीं है इसका। तो आपने बोला साधना में स्थिरता नहीं आती, प्रत्याहार शुरू करो। प्रत्याहार से इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति जागेगी, आप धारण कर पाओगे। धारण क्या कर पाओगे कि मेरे गुरु, मेरे ईष्ट ने जो भी मुझे ध्यान की विधि दी है, जो भी साधना का मैंने संकल्प लिया है, मैं उसको धारण करके सतत प्रतिदिन अचूक उसको करूंगी। ये पहला प्रश्न आपने जो पूछा। दूसरा आपने पूछा हिमालय की बात की। हिमालय की ऊर्जा अद्भुत है।
कोई दो राय नहीं है इसकी। मगर अक्सर जब हम हिमालय पर्वत पे ध्यान के लिए जाते हैं, किसी भी ऐसी अद्भुत स्थली पे ध्यान के लिए जाते हैं, हम उस स्थान को अपने भीतर प्रवेश नहीं करा पाते। प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। पीछे मैंने बोला, प्रश्न के उत्तर की शुरुआत में मैंने बोला, मेरा हृदय काशी में है, काशी मेरे हृदय में है। ये बात बोली मैंने तुम्हें। अब समझो इसका मतलब क्या है। जब संत कोई बात बोलते हैं तो वो ऐसे ही नहीं बोलते। अगर तुम डिकोड करोगे तो सूत्र मिलेंगे तुम्हें उनकी बातों में। जब तुम हिमालय जाती हो या जाओ साधना के लिए, या कभी किसी गंगा के पास जाओ साधना के लिए, किसी ऐसे स्थान पे जाओ साधना के लिए जहां ऋषियों की ऊर्जा है साधना की, जिनको हम तपोभूमियां बोलते हैं, जिनको हम तीर्थ स्थल बोलते हैं, तुम अक्सर चूक जाते हो ऐसी जगह पे जाके भी। तुम उस स्थान को, उस जगह को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। तुम उस स्थान को अपने हृदय में स्थान नहीं देते। क्या मतलब हुआ इस बात का? प्लीज अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। जब तुम उस हिमालय की गोद में बैठे हो 3 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तुम्हारा मन फिर भी किन्हीं और जगहों पे घूम रहा होता है। तुम पूर्णतः उस आश्रम में, उस मंदिर में, उस नदी के किनारे पूर्णतः नहीं होते। पूर्णता का क्या अर्थ हुआ? तुम उस स्थान के साथ योग में नहीं होते, जैसा भगवान विष्णु ने बोला पीछे कथा में। क्योंकि तुम्हारा मन वो 2-3 दिन वहां, तुम्हारा शरीर वहां होता है, तुम्हारी 5 इंद्रियां वहां होती हैं, बट तुम्हारा मन कभी घर पे चला जाता है, कभी ऑफिस में चला जाता है, कभी व्यापार में चला जाता है, कभी रिश्तेदारों के पास चला जाता है, कभी पास्ट में चला जाता है, कभी भविष्य में चला जाता है। तुम्हारा मन, तुम्हारी चेतना उन 3 दिन उस स्थान पे पूर्णता नहीं होती है। तुम जाते हो दर्शक की तरह, पर्यटक की तरह। तुम जाते ही नहीं वहां पे मुमुक्षु की तरह। बड़ा अंतर है। दर्शक की तरह जाओ, बड़ा सुंदर नदी, बड़े सुंदर पहाड़, बहुत सारी फोटो, इंस्टाग्राम, सेल्फी, वो सब चल रहा है नाटक। ये दर्शक की तरह गए, ये पर्यटक की तरह गए। बट जब तुम मुमुक्षु की तरह जाते हो तो तुम्हें पता है कि जीवन में ये 3 दिन मिले हैं मुझे, इस आश्रम, इस मंदिर, इस नदी, इस पहाड़ पे बैठने के। इन 3 दिन मेरी एक एक श्वास में इस स्थान की ऊर्जा को मैं भर लेना चाहती हूं। इन 3 दिन मैं अपनी चेतना को, अपने विचारों को किसी और जगह नहीं जाने देना चाहती। मैं ये नुकसान नहीं कर सकती, मैं ये अपने ऊपर अत्याचार नहीं कर सकती। ये अत्याचार है कि उन स्थलियों पे हो के भी तुम उन स्थलियों को अपने हृदय में स्थान नहीं दे पा रहे हो। और यहां रहस्य देखो। एक बार उन स्थलियों पे जाके तुम पूरी चेतना से उन 3 दिन, जहां कोई और एजेंडा नहीं है, ओनली एजेंडा इज टू बी देयर, उस ऊर्जा को अपने भीतर सोख कर लेना, उस आश्रम की ऊर्जा को अपने भीतर सोख कर लेना, ग्रहण कर लेना। बस यही एजेंडा। ना फोन, ना इंस्टाग्राम, ना फोटो, कोई एजेंडा ही नहीं है। और ना कोई ऐसा एजेंडा है भागम भाग का, यहां भी जाऊं, यहां भी जाऊं, यहां भी जाऊं। कोई एजेंडा ऐसा नहीं। बस उस स्थान की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवेश कर लेना। और अगर तुम इस तरह मुमुक्षु की तरह, मुमुक्षु का अर्थ होता है जो सत्य की खोज में है, जो जीवन की ऊर्जा का एक एक कण सत्य की खोज में लगाना चाहता है, उसको हम मुमुक्षु बोलते हैं वेदांत की भाषा में। जब इस मुमुक्षु की तरह जाओगे उन 3 दिन, उन 2 दिन, उस एक दिन के लिए भी, तो एक अद्भुत घटना घटेगी। मैं आज भी इसी क्षण आंख बंद करके काशी में पहुंच जाऊंगा। मुझे 1 सेकंड का 100वां हिस्सा चाहिए बस इस समय काशी में प्रवेश करने के लिए। इससे ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि काशी को मैंने अपने हृदय में प्रवेश करा दिया।
आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इस रहस्य को समझ रहे हो? तो जब हिमालय को तुमने अपने भीतर प्रवेश करा दिया, अब तुम इस पृथ्वी के किसी कोने में हो, तुम बस में हो, टैक्सी में हो, बाजार में हो, व्यापार में हो, घर पे हो, ऑफिस में हो, तुम कहीं भी हो, तुम एक बार आंख बंद करोगे, एक लंबी गहरी सांस लोगे और तुम उसी हिमालय पे पहुंच गए। इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग इनवर्ड। तुम भीतर के हिमालय में प्रवेश कर गए। अब बार बार जाने की आवश्यकता नहीं। मौका मिले जाने का तो अद्भुत है। मैं भी ढूंढता हूं मौके कि इस शरीर को भी मौका मिले काशी जाने का बार बार। सुंदर है वो, क्योंकि ये पांचों इंद्रियां भी काशी को बार बार अनुभव करना चाहती हैं। सुंदर है वो, सुंदर है वो। मगर जब वो व्यवस्था नहीं है तो क्या? तो आंख बंद की, गहरा सांस लिया, पहुंच गए पहाड़ों पे, पहुंच गए हिमालय, पहुंच गए काशी, ले ली गंगा में डुबकी। क्योंकि तुमने गंगा को जिया, क्योंकि मां गंगा को तुमने अपने हृदय में प्रवेश किया, प्रवेश दिया। क्योंकि जब तुम मां गंगा के साथ थी तो तुम पूर्णतः बस वहीं थी। इस सूत्र को याद रखना। तीसरा पहलू तुम्हारे प्रश्न का, तुम काशी रहस्य को जानना चाहती हो। बड़े बड़े नहीं जान पाए मनीषा, बड़े बड़े नहीं जान पाए काशी के रहस्य को। और तुम्हें प्रश्न पूछना चाहिए स्वयं से, वाई? क्यों तुम काशी के रहस्य को जानना चाहती हो? यही तो बुद्धि तुम्हें भटकाती है। बुद्धि रहस्यों को जानना चाहती है, रहस्यों में जीना नहीं चाहती। मैं दोहराता हूं इस पंक्ति को। बुद्धि रहस्यों को जानना चाहती है, रहस्यों में जीना नहीं चाहती। और मुमुक्षु की कला क्या होती है? मुमुक्षु को कोई रहस्य जानने ही नहीं होते हैं। मुमुक्षु को रहस्यों में जीने का आनंद आता है। एक एक शब्द को पकड़ने की कोशिश करना आज। मुमुक्षु को रहस्य में जीने में आनंद आता है। उस रहस्य में जीना ही उस मुमुक्षु का ध्यान है। जानने के इस चक्कर में मत पड़ो तुम। जान तो तुम कुछ नहीं पाओगी, क्योंकि जिस दिन तुम्हें शिव के दर्शन भी हो जाएंगे और तुमसे पूछा गया उस दिन कि थोड़ी शिव की व्याख्या करो, तो तुम कहोगे आज मैं सबसे ज्यादा अज्ञानी हूं। आज से पहले मैं ज्ञानी थी, अब ज्ञान का बोझ हटा, मैं शिव को नहीं जानती। मैं शिव में जीती हूं, जानती नहीं। उस दिन घटना घटती है। जानने के झंझट को भूल जाओ। तुम तो काशी में हो, काशी में जीने का की कला सीखो। काशी को जानने का प्रयास मत करो, काशी में जीने की कला सीखो। अब तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा, तो वो कैसे? तो काशी में जीने की कला क्या है वो बताइए। बताऊंगा, वो भी बताऊंगा तुम्हें। इस साल के अंत में बताऊंगा, जब हम काशी यात्रा पे आएंगे। काशी तुम आना उस यात्रा में हमारे साथ। हम 4 दिन इस साल के अंत में काशी यात्रा पे जाएंगे। तो मैं तुम्हें काशी में जीने की कला सिखाऊंगा फिर। हाँ, क्योंकि वो शब्दों के माध्यम से नहीं हो सकता। उसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। उस चलने में मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और मैं नहीं सिखाऊंगा, उस मेरे साथ चलने मात्र से, काशी में मेरे साथ चलने मात्र से तुम काशी में जीने का रहस्य और कला दोनों समझ जाओगे। हाँ, तो ये साल के अंत में होगा। बट अभी जो मैंने कुछ बातें तुमसे शेयर की, मनीषा, इन पे ध्यान करना, इनके ऊपर ध्यान करना। मेडिटेट ऑन दिस। ये शब्द तुम्हारे भीतर कुछ खोल सकते हैं, कुछ बदल सकते हैं, कुछ ऊर्जा के रहस्य को तुम महसूस कर पाओगे। ये मेरी प्रार्थना ईश्वर से कि तुम भी इस सत्य में प्रवेश करो। धन्यवाद।